हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। दरअसल एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो जनरल एंट्रीज का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो रूटीन एंट्री नहीं होती है, यानी रूटीन ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होती। ये आप जो है साल के एंड में या जो भी अकाउंटिंग पीरियड जब आपका एंड हो रहा है तब ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो ये एंट्री हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हम पता कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हम पता कर रहे हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बता करके हम ये पता करना चाहते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वो हमें सही वैल्यू पता चले, है ना। वो एक्रूअल बेसिस से हमें वैल्यू पता चले। ठीक है, अब ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब आगे फाइनल अकाउंट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक्रूअल बेसिस पर प्रॉफिट पता करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज हैं, जो कि हमें स्पेसिफिक बड़ी स्पेसिफिक एंट्री होती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जैसे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की यदि हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जो लास्ट में आपने साल का एंड हुआ तो साल का 31 मार्च के दिन आप काउंट कर रहे हैं कि स्टॉक आपके पास इतना पड़ा हुआ है, तो इसको आप जो है काउंट करेंगे। अब इसको आप काउंट करेंगे तो इसको आप कहाँ पर काउंट करेंगे? इसको आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जो है इसको ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट में इसको काउंट करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमें मोटे मोटे तौर पे प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इसलिए इसकी जो एंट्री बनना चाहिए वो एंट्री क्या बनना चाहिए? एंट्री बनना चाहिए इसका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जितना भी दे रखा हूँ, वाट एवर अमाउंट, जो भी कुछ भी अमाउंट दे रखा है, तो जो अमाउंट दे रखा है वो आपने लिख दिया और ये आपने एंट्री बना दी। अब देखा जाए तो भाई ये डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों हुआ, ये हमें मान लो हमें पता करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट्स है। ठीक है, एसेट हमने डेबिट किए और ये हम जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए हमने इसको टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट के टाइम पर। ठीक है, फाइनल अकाउंट का ये हिस्सा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अभी पेमेंट करना बाकी है लेकिन हमने वो सर्विस ले ली है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना। तो हमने क्या किया कि किससे काम करवा लिया है, लेकिन 31 मार्च तक, यानी जिस दिन हमारा अकाउंटिंग मतलब डेट, लास्ट डेट आ रही है, उस दिन तक हमने पेमेंट नहीं किया है। अब आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करना तो है कभी ना कभी, लेकिन चूंकि आपका हिसाब आज 31 तारीख को एंड हो रहा है तो आज हम उसकी आउटस्टैंडिंग जितनी भी बाकी जो है उसकी हम एंट्री बना लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मैं वेजेस को मान रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी एंट्री करेंगे भी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक, और जो भी वाट एवर अमाउंट आपको दे रखा है वो अमाउंट हम लिख देंगे, ये एंट्री इसकी बन जाएगी। अब वेजेस भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी खर्चा है जो भी हमने पेमेंट करना उसका बाकी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 3, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो हमने पहले से दे दिया। इट मीन्स हमने उसकी सर्विस नहीं ली है और पेमेंट हमने कर दिया, प्रीपेड, पहले से पेड कर दिया। अब पहले से हमने पेड कर दिया, कोई भी खर्चा ले लो आप, मान लीजिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम है, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्यूरेशन जो डायरेक्ट टाइम का, लेकिन हमने पैसा पहले से दे दिया, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भाई हमने पहले से पैसे दे दिया तो उस पर हमारा अधिकार हो गया, और जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है वो असेट्स है, और असेट बढ़ती तो क्या होती है? डेबिट। तो ये डेबिट हो गया। टू क्या करेंगे हम? टू उस पर्टिकुलर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, टू इंश्योरेंस जो है प्रीमियम अकाउंट।
प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बन गई और हम जो भी अमाउंट होगा अमाउंट लिख देंगे। यानी कि पहले से जो पेमेंट कर दिया है तो वो अब हम, क्योंकि 31 मार्च हो गया, हमें फाइनल हिसाब करना है, तो हम जो भी, जैसे मान लो रेंट होता है तो ये प्रीपेड रेंट जो है, प्रीपेड रेंट अगले महीने का रेंट अभी से हमने दे दिया, तो वो वाला अमाउंट जो है हम ये रेंट अकाउंट में जो है क्रेडिट कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमने कमा ली, एक्रू कर ली, है ना, अर्न कर ली। अब अर्न कर ली है, वो पैसा आया नहीं आया अलग बात है ना। जैसे हमने किसी को कोई सर्विस दे दी और वो उसका पैसा भी नहीं आया, मान लो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने एक्रू कर लिया ना। एक्रू कर लिया तो हम उसकी जो है एंट्री बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने किसी को पैसे दिए, तो किसी को पैसे दिए तो उस पर ब्याज बन गया, ठीक। अब ब्याज बन गया, ब्याज का पैसा भी हमारे पास आया नहीं, तो आया नहीं, लेकिन हम 31 मार्च तक कितना जो भी हमारा अमाउंट बन गया हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जितना भी अमाउंट बना हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से उसकी हम एंट्री बना देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट। हम ब्याज कमाते हैं, मतलब हमने किसी को पैसे दिए हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट आया नहीं है, कमा लिया है, तो हम उसकी एंट्री जरूर बना लेंगे, ठीक। और उसको किस में क्रेडिट करेंगे? हम इंटरेस्ट अकाउंट में उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ताकि वो जो है वो काउंट हो सके बराबर। या इंटरेस्ट का जो भाई इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट में हम साल भर में और भी इंटरेस्ट कमाया होगा हमने, तो जो और कमाया होगा वो तो काउंट हो गया, लेकिन ये वाला जो भी आया नहीं, ये वाला काउंट नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या होगा? वो भी काउंट हो जाएगा। इसीलिए तो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं, ठीक। खैर नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। यानी कि ऐसी इनकम जो अभी हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल गई है। जैसे कि हमने मान लो कि रेंट हमने जो है हमें मिल गया, पहले से किसी ने पेमेंट कर दिया, अभी हमने जो है हमने किसी को सर्विस दी ही और उसने हमको पहले से जो है पेमेंट दे दिया। तो यदि हमको किसी ने पेमेंट दे दिया, अब पेमेंट दे दिया, मान लीजिए कि रेंट का ही पैसा हमको दे दिया, तो हम क्या करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पर प्रीपेड था, प्रीपेड पहले से दे दिया, पहले से दे दिया तो हमारा अधिकार बन गया, हमारे लिए एसेट्स है, तो वो डेबिट हुई। अब जो है हमको किसी ने पहले से एडवांस दे दिया, पहले जो है ये हमने दिया था, ये पेमेंट किया था, अब हमने किसी से पेमेंट रिसीव कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो जैसे कि मान लो कि रेंट हमें मिल गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और करके हम स्क्रैच करके एंट्री बना देंगे, ठीक। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, ठीक। प्रीपेड डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स हो गई थी, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको? आगे दे रखा है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का इट मींस ये कि आप जैसे कोई फिक्स असेट खरीद के लाए, जैसे मान लीजिए आप मशीनरी खरीद के लाए, आपने आपका प्लांट है, तो मशीनरी की वैल्यू कभी कम नहीं होगी क्या? हाँ होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो मशीनरी की वैल्यू जो कम होगी, तो हम क्या है कि अकाउंट में एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप जो भी फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं उसको आप अभी से ध्यान में रख के चलो। यानी कि जैसे आपने एक 10 लाख रुपए की आपने एक मशीनरी ली, तो 10 लाख रुपए की आपने मशीनरी ली, तो आने वाले 10 साल में वो मान लीजिए कि खत्म हो जाएगी, उसकी जो है लाइफ खत्म हो जाएगी, वो मशीन जो है आपको बेचना पड़ेगी। अब अटाले में बेचना पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि वो अटाले में 10 लाख की मशीन है, वो 1 लाख रुपए में बिक जाएगी, ठीक है। यानी कि 10 साल में उसकी 9 लाख रुपए की वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी। यानी हर साल देखा जाए तो 90,000 की उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो हमें 90,000 हर साल उसकी वैल्यू में से कम करते रहना चाहिए और 90,000 जो हमें बचा के रखना चाहिए। अब जब हमें 90,000 बचा के रखेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या रहेंगे? 9 लाख रुपये जो हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम फ्यूचर में जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो हम नई मशीन ला सकते हैं। इस बेसिस पर, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर, इस प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट पर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आया,
ठीक, ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ जनरल एंट्री में क्या करना है, हमें जनरल एंट्री में कुछ नहीं करना है भाई। फिक्स असेट्स जो भी है आपके पास, मशीनरी है, प्लांट है, कुछ भी है, वो फिक्स असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री बना। जनरल एंट्री क्या बनाएगी भाई, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है हमें। लॉस ऑलवेज क्या होता है, लॉस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम इसकी एंट्री बनाते वक्त क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिख रहा है आपको, ये शायद दिख ही रहा होगा क्या, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी कंसर्न फिक्स असेट्स है, जैसे कि मान लो मशीनरी है तो टू क्या कर लूंगा मैं, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक, और मैं इसका अमाउंट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6th वाली एंट्री। अब 7th पे मैं आता हूं। 7th पे मैं आया। 7th क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो बिजनेस के मालिक ने जो पैसा लगाया है उस पर उसको हम ब्याज दें, ठीक है। अब उस पर हम उसको ब्याज दें तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। तो क्या हम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट टू क्या कर देंगे हम, टू वो कंसर्न अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जुड़ेगा कहाँ, वो जुड़ेगा कैपिटल में। कैपिटल जुड़ेगा तो हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल पर हम उसको ब्याज देते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोले तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उससे ब्याज, हम उससे क्या करते हैं, ब्याज चार्ज करते हैं, हम उससे जो है ब्याज लेते हैं, हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए इनकम होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए, हमारे लिए इनकम। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये किस में जुड़ जाएगी, ये ड्राइंग में जुड़ जाएगी। जो भी कंसर्न अकाउंट है उसमें एड टू ड्राइंग अकाउंट ऐड हो जाएगी, ठीक। जो भी अमाउंट है इसको डेबिट कर देंगे, जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। तो ये थी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। वेजेस है या कोई भी एक्सपेंसेस है अभी देना बाकी है, तो वेजेस हमने डेबिट किया और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने लिख दिया कि भाई अभी इतना बाकी है, जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी देना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से कोई पेमेंट कर दिया, उसको हमने डेबिट किया और वो कंसर्न अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट अभी हमने कमा लिया है, आया नहीं है, तो उसको हम कंसर्न अकाउंट में उसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे। कोई इनकम एडवांस में आ गई है तो उस कंसर्न अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया और रेंट इन एडवांस अकाउंट इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दिया। खैर अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये था एडजस्टमेंट एंट्रीज, और यदि आपको इसमें ये लग रहा है कि ये डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, तो खाली आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो चीज़ असेट्स है या लाइबिलिटी। असेट्स है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। यदि वो लाइबिलिटी है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। एक्सपेंसेस है, लॉस है तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। इनकम है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो रूल्स वही के वही है। खैर मैं जानता हूँ कि मैं जो है काफ़ी दिनों से ब्रेक होने की वजह से मैंने जो बहुत लेट में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्योंकि मैं जो प्लेलिस्ट होती है उसमें सीक्वेंस में ही वीडियो बनाता हूँ ताकि वो बाद में भी कभी भी काम आ सके, इसलिए मैं थोड़ी अभी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग और बहुत जल्दी जहाँ पर भी आप हैं हम लोग कवर कर लेंगे। खैर यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो ठीक है, नहीं भी लिखे हो तो भी कमेंट करना कि अच्छा नहीं लगा। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।